देवताओं ने अमृत पिया, वो बिना अमृत के रह गए। परिश्रम दोनों ने बराबर किया, लेकिन उनको फल नहीं मिला, इनको फल मिला। क्यों? एक ही जवाब आपको देना चाहिए। वो जवाब ये है कि ये जो भी करते हैं वो भगवान को सेंटर में रख करके। हमारी गृहस्थी के सेंटर में अगर भगवान हैं तो हमारे से कोई भूल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, ये घड़ी है, ये घड़ी मैं चौराहे पे डाल दूं, ये घड़ी मैं चौराहे पे डाल दूं, और जब तक इस घड़ी पर आपकी या मेरी नजर है, इस घड़ी को कोई उठाएगा? क्यों? कि हम कहेंगे चोर जो बैठा है या जो भी, कि कोई देख रहा है। भगवान सेंटर में होंगे तो हमारा चित्त क्या कहेगा कि भगवान, अभी भगवान देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, है। भगवान देख रहे होते, ये चिंतन हमारा होता तो हमसे एक भी अपराध संभव है? जी ऐसे थोड़ी होती है। हम तो बोल रहे हैं 4 घंटे, आप 4 सेकंड बोलने को तैयार नहीं है। आपके होते हुए साहब हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, कुछ करो ना। क्यों बोलती बंद है? क्योंकि अंदर चोर है। चोर की दाढ़ी में खरा था। मैं खरा बकता हूं जी, थोड़ा सा खरा लग सकता हूं, मेरी बात को बुरा मत मानना। मुझे बाहर बता देना कि मुझे आपकी बात चुभी है, मैं आपके पैर पकड़ लूंगा, माफी मांग लूंगा। मुझे कहाँ है, मैं कोई व्यास तो हूं नहीं, मैं तो आपके बीच में से निकला हुआ एक सत्संगी हूं, आपके चरण पकड़ लूंगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यह है ख्याल कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, तो वो आदमी से अपराध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, विजय मिली इंद्र को। तो अब आगे चल के इस प्रश्न आता है, वो कहते हैं ये कथा सुनकर के, तो भगवान मैंने सुना है कि भगवान बामन भगवान और उन्होंने रिया करके, जैसे कोई भिखारी मांगता है, यहां लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बलय पदत्रयम भूमे कस्माद रिर्याचत, रिर्या करके मांगी है। रिर्याचत भूतेश्वर कृपणा बल्लवद्वारा थोपी बम बबंधतम। रिर्या करके राजा बलि के पास जाकर के और एक कल्प में 3 पग भूमि मांगी। ऐसा क्यों? भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, उन्होंने 3 पग भूमि क्यों मांगी? इसका कथा का विस्तार से मुझे श्रवण कराइए। और सुनाए कि उन्होंने उसको बांधा भी, थोप बबंध तम, उस निरपराध को बांधा भी, जबकि उसने कोई अपराध भी नहीं किया था। तब वो कहते हैं, राजन अमृत पी करके देवता लोग तो, जो मैंने अभी कहा, तो वही सुरा सुंदरी में मशगूल हो गए, वो तो अपना उसमें लग गए। और इधर शुक्राचार्य जी ने, वो संजीवनी तो विद्या उनके पास है ही, उन सबको जीवित कर दिया जो इस युद्ध में मारे गए। जीवित करने के बाद में उनसे एक यज्ञ कराया, उस यज्ञ का नाम है विश्वजीत यज्ञ। उस यज्ञ से एक ऐसा अद्भुत रथ प्रदान किया जिसमें कभी हथियार खत्म होते ही नहीं थे और उसको कोई जीत ही नहीं सकता था। इतनी शक्तियां प्रदान करने के बाद में उनको समर्थ कर दिया। किसने?
उनके गुरु। गुरु को शक्ति कहां से मिली है? भगवान से। भाई भक्ति के बिना शक्ति मिलती नहीं। तो गुरु शंकराचार्य जी भी तो गुरु हैं, उन्होंने जो शक्तियां पाई हैं वो भगवान से ही तो पाई हैं। भगवान तो बिना, भगवान के यहाँ तो गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। आप कुछ देंगे तो भगवान से कुछ ले लेंगे। भगवान का एक तरफा मामला नहीं है, गिव एंड टेक। तो शुक्राचार्य जी ने उनको जीवित कर दिया और बलि महाराज ने फिर आक्रमण किया और एक बार को फिर इंद्रासन जीत लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि सतत भजन होना चाहिए, सतत कथाएं सुननी चाहिए, सतत सत्संग होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ध्यान हटा इन देवताओं का भगवान से, तो फिर उसी में लग गए, जिसमें लगने के बाद में इनको फिर एक बार हारना पड़ा।